सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील कुमार शर्मा कक्षा 11 विषय हिंदी वीडियो संख्या 2 लेकर के आया हूँ और इसमें हम आपको जो बताएंगे इसके कालों के संबंध में, क्योंकि परीक्षा में अक्सर जो है कालों के संबंध में भी पूछा जाता है कि भारतीय द्वीप की समय सीमा कितनी है। द्विद्वीप की समय सीमा कितनी है, छायावाद द्वीप की समय सीमा कितनी है और छायावादोत्तर द्वीप की सीमा कितनी है, और इसके कालों को भी विभक्त किया गया है और कितने में विभक्त किया गया है ये अभी बताएंगे। तो इसमें देखो प्यारे बच्चों, हिंदी गद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी गद्य साहित्य के कालों का विभाजन इसका विभाजन जो है किस प्रकार किया गया है। तो हिंदी गद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है और चारों के नाम अलग अलग हैं और उनकी समय सीमा भी है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम भारतीय नंबर 1 भारतीय द्वीप, और भारतीय द्वीप की समय सीमा कितनी है। समय सीमा जो है यहाँ पर सन के हिसाब से है। तो यहाँ पर है सन 1868 ईस्वी से 1900 तक ये इसकी समय सीमा है। यानी ये सन 1868 से 1900 तक ये भारतीय द्वीप है चला। इसमें जितने भी लेखकों का जन्म हुआ है या इस सन में जितनी भी रचनाएं हुई वह रचनाएं जो है भारतीय द्वीप में हुई, और इतने सन के अंतर्गत जितने भी लेखकों का जन्म हुआ है उसको भारतीय द्वीप के लेखक कहा गया है। ये इसका प्रयोग है। जैसे कि जानते होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के लेखक हैं, तो वो जन्म सन के आधार पर इसका आप पता लगा सकते हैं। ये आपका एक दूसरा कार्य है। यहाँ पर हम 2 लिखने जा रहे हैं। दूसरा युग है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग और इसकी समय सीमा यहाँ से 1900 से सन लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे ही लिखना है कॉपी में आपको, और 1900 से 1918 तक ये इतना ही चला। ये 1900 से 1918 तक चला, यानी कह सकते हैं आप ये 18 साल तक चला। क्या चला? द्विवेदी युग, वो भी भारतीय युग के बाद। क्यों? भारतीय युग जो है सन 1868 से 1900 तक चला। द्विवेदी युग 1900 के बाद में 1918 तक चला। इस तरीके से आप जो है ध्यान रखेंगे। छायावाद युग नंबर 3 है छायावाद युग। इसका जो सन है सन ये 1918, ये 20 साल चला था। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ये 1918 से 1938 तक। ठीक है, ध्यान रहेगा। ये 1918 से 1938 तक चला। अब अगला है चौथा है छायावादोत्तर युग, यानी इसके बाद वाला युग छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर
युग। ये जो है सन 1938 ई से अब तक। ठीक, ये हमने आपको बताया हिंदी गद्य साहित्य को कितने का, अगर पूछा जाए हिंदी गद्य साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया गया है, तो हिंदी गद्य साहित्य को 4 कालों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 भारतीय युग, इसकी समय सीमा जो है सन 1868 से 1900 ई तक है। दूसरा आपका है द्विवेदी युग, और ये 1900 से 1918 ई तक चला। इसके बाद है छायावाद युग, और छायावाद जो युग है ये 1918 से 1938 ई तक 1938 तक चला। और इसके बाद जो है ये छायावादोत्तर युग है, ये 1938 ई से अब तक चल रहा है, यानी वर्तमान युग तक, यानी अभी भी तक के समय को छायावादोत्तर युग कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जितनी भी रचनाएं हो रही हैं आधुनिक युग में, उसको छायावादोत्तर युग का नाम दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना आपको समझ में ये आ गया होगा। करना क्या है आपको, इसका काम क्या है। देखिए भारतीय युग के बारे में क्या बताएं। भारतीय युग का उदय जो है हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण एक घटना है, जो आपको पेज नंबर 10 पे मिलेगी। आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। आप सोचें कि सिर्फ इसी से ही कुछ हो सकता है, नहीं, उसमें ऐसा है कि आपको ये विस्तार पूर्वक मिलेगा। इसीलिए जो है आप पेज नंबर 10 देख लें। इसमें करना क्या है आपको, इसमें सभी लेखकों के नाम लिखना है आपको, और उनके जन्म सन भी आपको लिख करके रखना है। जन्म सन लिखने के उपरांत जो है आप भारतीय युग में थोड़ा बहुत बच्चे जान लेंगे, क्योंकि किसी के पास किताब है या नहीं है, तो उसके संबंध में थोड़ा हम बता देना चाहते हैं कि भारतीय युग का उदय जो हिंदी साहित्य की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है। भारतीय युग का जन्म जो सन 1850 में काशी के संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। भारतीय भाषा को परिमार्जित एवं स्वस्थ रूप देकर हिंदी साहित्य को नवीन मोड़ दिया, अतः वे आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहलाए गए। ये आपको ध्यान रखना है। भारतेंद्र ने साहित्य को जनजीवन को संबद्ध किया। उन्होंने उर्दू एवं ब्रजभाषा से मुक्त हिंदी में रचनाएं प्रस्तुत कर भाषा का साफ सुथरा रूप जो है समाज के सामने रखा। भारतेंद्र के प्रभाव से एक अच्छा लेखक मंडल तैयार हो गया। इसमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन ठाकुर, जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट आदि जो है ये सम्मिलित है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति के अनुरूप ही उनकी भाषा अति स्वच्छंद है। उसमें हास्य विनोद तथा पूर्वी कहावतों तथा मुहावरों का अधिक प्रयोग मिलता है। भारतेंद्र के मौलिक नाटक भी हैं और अनुदित, यानी भारतेंद्र जी ने 2 प्रकार की रचनाएं की, मौलिक और अनुदित, दोनों प्रकार की रचनाओं को देखने को मिलती है। और मौलिक नाटक में वेद की हिंसा न भवत, चंद्रावली, विषय और विशोधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, विद्या सुंदर, पाखंड विखंडन, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भारतेंद्र ने काशी कश्मीर कुसुम तथा बादशाह दर्पण लिखकर, इतिहास तथा जयदेव का जीवन वृत्त लिखकर जीवन चरित्र की एक रचना की और लेखक का ध्यान जो है अपनी तरफ आकृष्ट किया। नाटक इन निबंधों के साथ लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु उपन्यास प्रकाशित हुआ। राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू, पंडित बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान तथा कीर्तिदास खत्री, रामकृष्ण वर्मा, बाबू गदाधर के अनेक अनुदित उपन्यास भी इस समय प्रकाशित में आ रहे हैं। तो ये हमने आपको इसका सामान्य परिचय बताया। अगर आपने मेरे ध्यान से शब्दों को सुना होगा तो ये सभी बातें जो हैं आपको अच्छे तरीके से मालूम
चल गई होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आपको इस डब्लू में क्या करना है, आपको इस डब्लू में इन सभी के जो है 5 लेखक इनके लिखना है, 5 लेखक इनके, 5 इनके और 5, यानी चारों के 5-5 लेखकों के नाम लिखना है और उनकी जन्म व मृत्यु समय, यानी आपको लिखना है जन्म और मृत्यु समय। इन दोनों को संग करके आपको पता लगाना है कि ये किस युग के लेखक हैं, यानी भारतीय युग के लेखक हैं और ये इसके हैं। आप चेक करेंगे खुद, यानी जन्म संघ के आधार पर आप पता लगाएंगे कि कौन से लेखक किस युग के हैं, और ये हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करना है। इस वीडियो में मुख्य कार्य इतना ही था, इसका ही इतना प्रयोग था। इसमें आपको कम ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिला, और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो संख्या 3 में, और कुछ रोचक चीज़ें लेकर के आएंगे और जिससे आपको जो है ज्ञान की वृद्धि हो।